चतुर्दशा पाठा संघे शक्ति। इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ और प्रश्नोत्तर आपको मैं इसमें बताने जा रही हूँ। तो जो कठिन शब्द है उनको पहले सुन लेते हैं। शाखायाम शाखा पर, अवलोकयत देखा, तंडुलान चावलों को, गुप्त रूपेण छिपकर, निगृहीता फंस गया, अन्यथा नहीं तो, अधावत दौड़ा, व्याधा शिकारी, प्रसार्य फैलाकर, परित्यजत त्याग दो, जाल मध्य जाल में, सर्वे सभी, परावर्तत लौट गया, विषमीव विष के समान, वटवृक्षा बरगद का पेड़, भेतवयम डरना चाहिए, दक्षिणात्य दक्षिण दिशा में, प्रतिवसति स्म रहता था, आगत्य आकर, मूषका चूहा, निवार्यतो अपि रोकने पर भी, काका कौवा, जालम आदाय जाल को लेकर, उवाच कहा दुरात्मा, दुष्ट प्रक्षेप्स्यति फैलाकर, सहसा अचानक, उत्पतत उड़ो, पृष्ठतो पीछे, पाश्चछेदम जाल काटना। अब जो अभ्यास कार्य है उसमें सबसे पहला अभ्यास कार्य दिया हुआ है आपके बुक में, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है इसका, वृक्षस्य शाखायाम कः प्रतिवसति स्म। उत्तर है लघु पतनकः। दूसरा प्रश्न है लघु पतनकः कम अवलोकयत। उत्तर व्याधम। तीसरा प्रश्न है चित्रग्रीवा कः आसीत्। उत्तर है कपोत राजा। चौथा प्रश्न है चित्रग्रीवस्य पितरम कः आसीत्। उत्तर है हिरण्यक। पांचवा प्रश्न है व्याधा कान जालस्य उपरि प्राक्षिपत। उत्तर है तांडुलान। अब दूसरा अभ्यास कार्य जो दिया है वो है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है महिला रोप्यम नाम नगरम कुत्र आसीत्। उत्तर आप लिखेंगे दक्षिणात्ये जनपदे महिला रोप्यम नाम नगरम आसीत्। इसका उत्तर आपको पहले लाइन में ही मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है लघु पतनका स्वसहवासिना पक्षिणा किम अकथयत। तो इसका उत्तर भी आपको चौथे लाइन में मिल जाएगा, चौथे या पांचवें लाइन में। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे लघु पतनका स्वसहवासिना पक्षिणा अकथयत भो एषः दुरात्मा व्याधा अत्र आगत्य जालम प्रसार्य तांडुलान प्रक्षेप्स्यति। फिर पूर्ण विराम आप देंगे। यूयम तान तंडुलान विषमीव परित्यजत अन्यथा जाल मध्ये परिबद्धा भविष्यत। उसके बाद है तीसरा प्रश्न कपोत राजा कपोतः सह जालम मध्ये कथम निगृहीता अभवत। तो इसका उत्तर आपको दूसरे पैराग्राफ में मिलेगा। उत्तर आप लिखेंगे कपोत राजा कपोतः सह तत्र आगत्य तांडुल भक्षणार्थम अपतत एवं सह जालम मध्ये निगृहीतो अभवत। फिर अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न चित्रग्रीवा जाले बद्धा कपोतान किम अकथयत। इसका उत्तर होगा चित्रग्रीवा जाले बद्धा कपोतान अकथयत यूयम जालम आदाय सहवैव उत्पत अन्यथा मृत्युम प्रापस्यत। एक बार फिर से सुन लीजिए इसका उत्तर। चित्रग्रीवा जाले बद्धा कपोतान अकथयत यूयम जालमादाय सहैव उत्पतत। पूर्ण विराम देंगे, उसके बाद लिखेंगे अन्यथा मृत्युम प्रापस्यत। उसके बाद पांचवा प्रश्न है हिरण्यक कथम कपोतान बंधना मोचयत। उसके बाद उत्तर है इसका हिरण्यक तेषाम जालम अकर्तयत तान च बंधनात् अमोचयत। ठीक है, फिर से एक बार हिरण्यक तेषाम जालम अकर्तयत तान च बंधनात् अमोचयत। उसके बाद आपका अभ्यास कार्य है वो है निम्नलिखित पदों को मिलाइए। तो पहला जो शब्द है चित्रग्रीवा, इसका उत्तर होगा कपोत राजा। विशालो उत्तर होगा वटवृक्षा। दुरात्मा उत्तर है व्याधा। सहवासिना
उत्तर पक्षिणाम, प्रक्षिप्तान उत्तर होगा तांडुलान, हिरण्यक्यम मूषिका। तो एक तरह से ये विशेषण और विशेष्य का मेल है। उसके बाद अगला अभ्यास कार्य हम सब देखते हैं। अगला अभ्यास कार्य दिया है, उचित क्रियापदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला वाक्य है तत्र एको विशालो वटवृक्षा, इसमें सही उत्तर है आसीत, पहला वाला। दूसरा है वाक्य सह तांडुल भक्षणार्थम, उत्तर होगा अपतत, तीसरा शब्द। तीसरा वाक्य है सह कपोतः सह जालम मध्ये निगृहता, उत्तर इसमें लिखेंगे अभवत, जो दूसरा शब्द है वो। चौथा वाक्य है व्याधा कपोतान जाले बद्धा, उत्तर है अपश्यत, तीसरा शब्द। फिर उसके बाद पांचवा वाक्य है हिरण्यक्या मम मित्रम अस्ति, पहला शब्द। छठा है वाक्य व्याधो तत्पृष्ठतो, उत्तर है अधावत, पहला शब्द। उसके बाद आते हैं हम सब पांचवें अभ्यास कार्य में, जिसमें लिखा है नीचे लिखे क्रियापदों का पद परिचय लिखिए। पहला शब्द है आसीत, तो आपको इसमें धातु, लकार, पुरुष, वचन, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो जो शब्द है आसीत, उसकी धातु है अस, लकार है लंग लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष, वचन है एक वचनम। दूसरा शब्द है धाविष्यत, इसमें धातु है धाव, लकार है लृट, लपर री की मात्रा, टपर हलंत, पुरुष है मध्यम पुरुष, वचन है बहुवचनम। तीसरा शब्द है अपश्यत, धातु है दृश्य, लकार है लंग लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष, वचन है एक वचनम। उदपतत, इसमें दो धातु हैं उत और पत, तो लकार है इसमें लंग लकार, पुरुष है मध्यम पुरुष, वचन है बहुवचनम। अगला शब्द है करिष्यति, इसमें धातु है क्री, लकार है लृट लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। अमोचियत, धातु है मुच, मापे छोटी ऊ की मात्रा और च पर हलंत, इस तरह से आप लिखेंगे। लकार है लंग लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष और एक वचनम। उसके बाद है संधि कीजिए, छठा अभ्यास कार्य, जिसमें पहला शब्द है तत् ऊपरी, तो इसका जो संधि शब्द होगा तदुपरी, त द पर छोटी की मात्रा, प और आ पर छोटी की मात्रा। उसके बाद दूसरा शब्द है नगरम आसीत, तो इसको लिखेंगे नगरम आसीत, मतलब आ की जो मात्रा है वह म से मिल जाएगी, तो नगरम आसीत हो जाएगा। जालम आदाय, इसका जो शब्द होगा जालम आदाय, इसमें जो दूसरा शब्द है आदाय, उसकी मात्रा म से जुड़ जाएगी, ठीक है। तो पढ़ने में आपको लगेगा जैसे कि जालम मादाय, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। विषम इव, तो इसका जो शब्द बनेगा संधि शब्द वो होगा विषमिव, जो ई की ध्वनि है, ई का जो स्वर है वो म पर जुड़ जाएगी, मात्रा के रूप में छोटी ऊ की मात्रा हम लगाएंगे म के ऊपर, विषमिव। पाशा छेदम, तो इसका हो जाएगा पाश छेदम। इसमें करना क्या है, विसर्ग जो पाश में दिया है विसर्ग आप हटा देंगे और बाकी जैसे शब्द है वो पूरा शब्द उसको आपको फिर लिख देना है, पाश छेदम। निवारितो धन अपि, इसमें करना क्या है, सारे शब्द आपको वैसे ही लिखना है, बस जो दूसरा शब्द है जिसमें अ लिखा है उसको आप जो एस के आकार में एक अक्षर होता है जिसका उच्चारण अ में होता है, जैसे को अपि रहता है, लगता है जैसे कि ड लिखा है लेकिन वो उच्चारण अ होता है, तो वो उस तरह से आपको लिखना है, निवारितो अपि। उसके बाद है मूल्य आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है व्याधा तत्र आगत्य किम अकरोत्, तो इसमें उत्तर लिखेंगे व्याधा तत्र आगत्य जालम प्रसार्य तांडुलान अक्षिपत। फिर से व्याधा तत्र आगत जालम प्रसार्य तांडुलान अक्षिपत। उसके बाद दूसरा प्रश्न है व्याधा यदा कपोतान जाले बद्धा अपश्यत तदा किम अकरोत्, उत्तर है व्याधा यदा कपोतान जाले बद्धा अपश्यत तदा तान वधाय तत्र अधावत। इसके बाद तीसरा प्रश्न है अस्मात् पाठात् का शिक्षा मिलति, उत्तर आप लिखेंगे संघे शक्ति भवति अतः संघबद्ध भूत्वा कार्यं कर्तव्यम।
इसका हिंदी जो अनुवाद होगा वो ये होगा कि संघ शक्ति भवती, मतलब एकता में बल है, अतः एक साथ होकर कार्य करना चाहिए। संघबद्धम मतलब एक साथ होकर, भूत्वा मने होकर कार्य करना चाहिए। फिर से इसका उत्तर सुन लीजिए। संघे शक्ति भवति अतः संघबद्धा भूत्वा कार्यम कर्तव्यम। अब इसमें जो रचनात्मक कार्य है दिया हुआ है कि अपने मित्र के विषय में 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं मम मित्रम, ऐसे करके आप शीर्षक डालेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मम मित्रस्य नाम जगन्नाथा पाठका अस्ति। आप यहाँ पर जगन्नाथा पाठक की जगह कोई और नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं सह मया सह अष्टमी कक्षायां पठति। तीसरा वाक्य आवाम सहैव विद्यालयं गच्छावा। अगला वाक्य चौथा मम मित्रम माम प्रभूतं सहायतां करोति। पांचवा अहमपि तम सहायतां करोमि। ठीक है, तो ये हो गया संघे शक्ति पाठ 14 का प्रश्नोत्तर और उसके कठिन शब्द। तो जो बच्चे कमेंट्स में बताते हैं कि कैसा उनको अभ्यास कार्य चाहिए कि अनुवाद चाहिए, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप इसी तरह कमेंट्स करिए और बताइए मुझे कि आपको और किस चीज़ में परेशानी है, अनुवाद चाहिए या किस पाठ का आपको प्रश्न उत्तर जानना है, तो वो आपके लिए काम हो जाएगा।